हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। बेटा इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, जिसमें हम कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। कंजक्शन बेटा वो वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को और दो सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, टू एंड टू मेक्स फोर। इसमें सेकंड एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट एटसेट्रा। ठीक है बेटा। सो काइंड्स ऑफ कंजक्शंस कौन से हैं, एक सबऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज दैट वर्ड विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस ऑफ अनइक्वल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, आई नो व्हाट माई ब्रदर डज। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, द वर्ड्स लाइक एंड बट ज्वाइंस द टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल इंडिपेंडेंट रैंक। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, हम पहले उसकी बात करें। वो आएंगे सो, दैट, टिल, अनलेस, एज, इफ, दाउ, सिंस, बिकॉज, व्हेन, वेयर, वाइल, आफ्टर, वेयरएवर, इन ऑर्डर, दैट, लीस्ट, इन केस, देन, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं सम ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और वो कौन से बेटा, ऑल्सो, ईदर, और, नीदर, नॉर, फॉर, नॉर, और, बट, एंड, टू, एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली, बट आल्सो, अदरवाइज, एल्स, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, वाइल, वेयरएज, एटसेट्रा। सम ऑफ द रूल्स क्या है कंजक्शंस को यूज करने के लिए। पहले रूल नंबर 1, ठीक है, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट आल्सो एंड by any other word। ठीक है। सेकंड रूल, other is followed by than and not by, from, except और but। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, रूल नंबर थर्ड यहाँ कह रहा है हार्डली और स्केयरली are to be followed by, when or before, not by any other word like that, but, or then, etc. रूल नंबर 4 क्या है, thou is always followed by yet and not by but। रूल नंबर 5 क्या है बेटा, such and some are followed by as or that as is used for with things and that with persons। No other word should follow such and same। रूल नंबर 6 क्या है बच्चे, as is not followed by so except when there is some emphasis on sense of the sentence। रूल नंबर 7, neither is followed by nor and both is not used in negative but in positive only। रूल नंबर 8, both is to be followed by and not by any other word। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, रूल नंबर 9 है द वर्ड रिगार्ड, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, एटसेट्रा आर ऑलवेज फॉलोड बाय एज। रूल नंबर 10, that is not used in the direct form of narration as also not after the verb। और 11 क्या बेटा, रूल नंबर 11, least negative purpose। और 12, till and until, to show time, unless if, show condition, not is used in until or and unless। ठीक है बेटे। और some conjunctions कैन बी यूज्ड इन पेयर्स, और वो कैसे हो सकता है, जैसे हम पहले वर्ड की बात कर रहे हैं, बोथ एंड, ही इज़ बोथ लेज़ी एंड डल। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से मैं आगे भी आपको बताता हूँ और वो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो पेयर्स में कंजक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन से हैं बेटा, एक और आ गया टू एंड टू, उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक। ठीक है बेटे।
और तीसरा क्या हो सकता है, एंड टू, एंड और अगला वर्ड टू। ये किस तरीके के सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन एक्टर एंड अ स्पीकर टू। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और एक और एग्जांपल ले लो, सो दैट, सो और दैट, इसका क्या हो सकता है बेटे, सेंटेंस बन सकता है, ही इज सो टायर्ड, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, दैट ही कांट वॉक। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहिए और अपनी कॉम्पिटिटिव एज को और बढ़ाते जाइए ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत ना आए। सो विशिंग यू गुड लक।